जैसे मैं बात कर रहा हूँ, 2 हफ्ते हुए हैं वो पेरिस से लौट आया है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में इनाम लेके। तो ये उपलब्धियां है आपके जो स्टूडेंट्स है उन स्टूडेंट्स जी, वो फेल नहीं होते। आईएएस किया एक ने, उसी तरह एक औरत है, लड़की है जिसने ऑल वुमेन्स ट्रैवल कंपनी लॉन्च किया और जिसका गार्जियन में आर्टिकल्स निकला है। इंटरनेशनली लोग उस पर लिख रहे हैं कि उसने कैसे अपना एंटरप्रेन्योरशिप किया। तो इस तरह से फेल कोई नहीं होता, हम उन्हें फेल करते हैं, उन्हें फिर मौका देने की जरूरत। एक सवाल आपको जो पूछना चाहता हूं वो ये है कि सोनम वांगचुक की सोलर सिस्टम क्या है, कौन से सोलर सिस्टम से आप अपनी एनर्जी लेते हैं? मैं तो अपनी एनर्जी जब कोई फेलियर उसे बदल के कामयाबी में बदलता है तो उस ऊर्जा से मैं अपनी ऊर्जा लेता हूं। वाह, क्या बात है, क्या बात। आपके चेहरे पर एक हंसी है। आप सब जो बातें बता रहे हैं, आपकी कामयाबी की बातें हमें बता रहे हैं, लेकिन हम सबको मालूम है की कामयाबी के पीछे बहुत सारी चॅलेंजेस भी रहते हैं। म्हणजे आपण सगळं आतापर्यंत सोनमजींच्याकडून ऐकतो आहोत की ही शाळा कशी निर्माण झाली, काय झालं, पण ह्या सगळ्या प्रवासामध्ये त्यांना प्रत्येक पावलाला आव्हानांचा सामना करावा लागला। त्या आव्हानांची यादी खूप मोठी आहे, पण त्यातल्या एकाबद्दल मी त्यांना बोलायला सांगणारच आहे। जो चैलेंजेस आपके सामने आए उसमें से एक जो बड़ा कठिन चैलेंज था उसके बारे में आप हमें बताएं। जी हाँ, चैलेंजेस पार्ट ऑफ लाइफ हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि चैलेंजेस नहीं तो खेल क्या खेल है। अगर आप क्रिकेट में से विकेट हटा दीजिए, वॉलीबॉल में से नेट हटा दीजिए, तो खेल क्या खेलेंगे, बच्चों का खेल हो जाएगा। तो चैलेंजेस आर वेलकम। तो चैलेंजेस, हमारी कामयाबी सबसे बड़ी चैलेंज हो जाती है कभी कभी। तो जब हम शिक्षा सुधार कर रहे थे गांव-गांव में, तो हम समुदाय से बहुत जा मिले और समुदाय में बहुत हमारे लिए क्या कहेंगे मकबूलियत हुई, पॉपुलैरिटी हुई। तो उससे बहुत सारे नेता विचलित हो गए, इनसिक्योर फील करने लगे, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स अनईजी फील करने लगे। हम यहाँ बैठे हैं इतने बड़े बड़े कुर्सी पे और ये सारा काम कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं, ऐसा एक माहौल होने लगा। तो देखते ही देखते बात बिगड़ने लगी। हम कोशिश कर रहे थे कि ऐसा ना हो, मगर देखते ही देखते कुछ लोग हमसे इतने नाराज हुए कि उन्होंने कुछ षड्यंत्र ऐसे किया कि एक, मैं तो छोटे में बता रहा हूँ आपको, बात यहाँ तक पहुंची कि 2007 में हम पे इल्जाम लगा कि हम एक चाइनीज जासूस हैं। इसे 2 साल के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंतर्गत जेल भेजना चाहिए और एफआईआर तक लगे और पुलिस हमें जब कभी भी पकड़ सकती थी, मगर नहीं पकड़ा। शायद इसलिए कि हमने एक तो गांव-गांव से बहुत प्रोटेस्ट होने लगे और फिर हमने एक पत्र लिख दिया कि हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, आइए जल्दी पकड़िए, जो करना है हम थोड़ा देखना चाहते हैं। तो शायद उन्होंने सोचा कि इसको पकड़ें तो इनका ही हित बनता होगा, तो पकड़ा नहीं उन्होंने। लेकिन तो अब तब तक बात आ गई कि जब आपको कहा गया कि आप चीन के जासूस हैं जी, और वो भी चैलेंज आपको लेना पड़ा जी, और जैसे जेल में गए नहीं, लेकिन जेल के द्वार तक बदकिस्मती से वो मौका नहीं मिला। वरना हम भी कह सकते थे हम जेल जा चुके हैं। मगर वो नहीं कह पा रहा। ये सब चैलेंजेस आपने फेस तो किए और चैलेंजेस फेस करते करते ये स्माइल भी आपने वैसे ही रखी, बरकरार रखी आपके चेहरे पर। जो साइंटिस्ट सोनम है ना, कि अभी हम आएंगे ये स्तूपा के तरफ, ये साइंटिस्ट सोनम का दिल और दिमाग कैसे काम करता है? मैं ऐसे कहूँगा कि कोई भी निर्णय लेना हो या जीवन में जहाँ कठिन परिस्थिति हो, मैं पहले तो दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ। दिमाग से विश्लेषण करता हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जितने हद तक दिमाग चल सकता है, काम कर सकता है। और फिर जब आखिर में कई 2-3 रास्ते रह जाते हैं 10 में से,
दिमाग ने विश्लेषण कर करके 10 में से उसे 3 या 2 पे लाया, उसके बाद फिर दिल को सौंप देता हूँ। क्या बात है, हाँ क्या बात है। पहले दिमाग और बाद में दिल और पहले आप विश्लेषण करते हैं। जी जी। अभी आप ना ये जो आपने मेथड बताई, उस मेथड में ये स्तूपा की जो आइडिया जी। है उसको डाल के बताइए, फिर वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। आप इसके बारे में और हाँ। जी, तो जैसा मैंने लद्दाख का छोटा सा आपको और मिसाल फिर हम दिया। वो फिल्म भी देखेंगे। जी 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 जी। तो लद्दाख में बहुत सारे चुनौतियां हैं लोगों को, तो उनमें से एक है किसानों की एक चुनौती, जिसमें कि हर साल धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है। आप लोगों ने सुना होगा ग्लोबल वार्मिंग, और फिर ग्लोबल वार्मिंग के कारण एक तरफ तो समुद्र की तह जो है वो बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ पहाड़ों में जो ग्लेशियर्स हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, और उसके कारण से किसानों को कम पानी मुहैया हो रही है। तो इसको हमने कुछ समाधान करने के लिए इस पे काम किया कि हमने देखा कि पानी की कमी तो है, मगर सच में देखा जाए तो पानी की कमी सिर्फ 2 महीने है। जब किसान अपना बीज बोता है तब पानी की सबसे कमी है, अप्रैल मई में। उसके बाद जून जुलाई में तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी, बर्फ इतने पिघलते हैं कि बाढ़ आ जाती है। अच्छा। तो पानी की कमी यानी कि नहीं है, तो सिर्फ अप्रैल मई में है। तो फिर उसको कैसे हाँ, उसके ऊपर हम क्या करें, कैसे सुलझाएं उसे? हमने ये देखा कि जब जून जुलाई अगस्त में पानी आने लगती है तो वो रुकती नहीं है। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में भी पानी नहरों से आके सिंधु नदी में जाके व्यर्थ चली जाती है। तो किसी भी दिमाग का प्रयोग करने वाले को ये लगेगा कि जनवरी फरवरी में अगर पानी चला जा रहा है बहता, जबकि कोई किसान खेती नहीं कर रहा है, वहां खेती नहीं होती है, आपने देखा होगा -20 में, तो फिर क्यों ना इस पानी को अप्रैल मई के लिए रोका जाए, हाँ। संचय की जाए। मगर 4 महीनों का पानी संचय करना आसान बात नहीं। कितना बड़ा झील बनाएंगे और कितनी कीमत होगी कि जनवरी, फरवरी, मार्च का पानी आप अप्रैल मई के लिए जमा कर सकें। तो फिर हमने सोचा ये जो झील और तालाब बनाने की परिस्थिति है वो तो उनके लिए है जो कि गर्म इलाकों में रहते हैं। हम अलग हैं, हमारे यहाँ तो पानी सिर्फ झील में समाया नहीं जा सकता, यहाँ तो पानी आसमान में उठाया जा सकता है, क्योंकि सर्दियों में पानी जम के पत्थर हो जाती है, बर्फ हो जाती है। तो क्यों ना हम इस पानी को महंगे झीलों में, महंगे रिजर्वायर्स में जमा करने के बजाय बर्फ के पहाड़ बना के ऊंचाई में वर्टिकली हवा में इसको हम जमा करें। तो अभी ये जो था एक कॉन्सेप्ट है, म्हणजे आतापर्यंत आपण पाणी साठवतो त्यासाठी आपण भूभागाचा उपयोग करतो। या प्रयोगाचं नाविन्य असं आहे की इथं जे पाणी साठवलं जात आहे ते डोंगर पाण्याचे करून, म्हणजे बर्फाचे डोंगर करून साठवलं जात आहे। हे नेमकं काय आहे हे आपण आता त्या फिल्म मध्ये पाहणार आहोत। अभी थोड़ी फिल्म दिखाए, बाद में उसके ऊपर थोड़ी बात कर देते। एक तरह से ये एक प्रयोग है कि लद्दाख, हर जगह की अपनी खूबियां होती है, कमजोरियां होती है। लद्दाख को आप 1000 कोसेंगे, इतना ठंड है, इतना ठंड है, मगर एक खूबी है जो आप में से कहीं भी नहीं है कि पानी को आप आसमान में जमा कर सकते हैं। तो ये लद्दाख की खूबी को हमने प्रयोग किया है। तो आइस स्तूपा फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स, तो इस पे एक हमने ये बताएं कि इसको बनाने के लिए, ये तो एक प्रोटोटाइप है जो सिर्फ 2 मंजिल की है। इसे हमने पिछले साल सर्दियों में बनाया, हमारे स्टूडेंट्स के साथ मिलके संचय करें, और ये मई 18 तक ये चलता रहा। मई में जब बाहर का तापमान 29-30 डिग्री हो रहा था तब भी बर्फ था, तब भी बर्फ था, पिघल रहा था, और वो पिघलता पानी किसान के काम। यानी जैसे धीरे धीरे पिघलने लगता है बर्फ, वो पानी खेतों में जाता है। जी जी, तो वो रेगुलेटेड जाता है। जी जी, यानी जी, जैसे जी, धीरे धीरे जी, पिघलती है बर्फ, जी, जी, वैसे पानी आता है और बिल्कुल। खेती में जाता है। और जब बीज बोए हुए हैं तब वो खेती में जाता है। हाँ, तब वो पिघलता है, जब किसान को चाहिए तब पिघलता है, तब पानी आपके आकाशी ताल से आप पानी लेते आपको हैं। पानी लेते हैं।
हम लोग तो देखेंगे इसको बनाने के लिए हमने एक विश्वव्यापी एक वो चलाया था, क्या कहते हैं, अभियान चलाया था इसको फंड करने के लिए। उसके लिए हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई थी, 6 मिनट की फिल्म, जिसमें लोग समझ सकें कि ये है क्या और फिर योगदान दे सकें, कंट्रीब्यूशंस दे सकें। तो वो फिल्म मैं चाहूंगा आप यहाँ से चलाऊं मैं। ओके, मैं इसे चलाने की कोशिश करूंगा। 1 मिनिट। ही जी फिल्म आता आपण 6 मिनिटाची पाहणार आहोत। हे जे अभियान आहे जगामध्ये पहिल्यांदा अशा तऱ्हेचं हा आईस ग्लेशियर प्रोजेक्ट सुरू आहे। याच्या लिंक्स आपल्याला सांगतील सोनमजी, त्याच्यामध्ये येतील सुद्धा। अजूनही या संपूर्ण प्रयोगाला निधीची गरज आहे आणि तुम्ही इंटरनेटवरती सुद्धा हे पाहू शकता पुढे, आणि तुम्ही जी शक्य होईल ती आर्थिक मदत सुद्धा करू शकता। 1 मिनिट साउंड करू। यस। Ladakh is a mountain desert in the extreme north of India. It is on the barren Tibetan plateau, but over the centuries, people here have mastered the art of living in harmony with nature, carving oases of green villages in the middle of dry deserts. But now, the 21st century is posing many challenges. While the rest of the world is struggling with cyclones, floods, rising sea levels, we, the mountain people, are facing droughts and flash floods due to unusual melting of glaciers. And we cannot escape these, even though we have contributed very little to the causes of it. Hi, I'm Sonam Wangchuk. I was born in a tiny village called Uletokpo in Ladakh. I'll be sharing with you the challenges that we face in places like Ladakh due to climate change. But more importantly, I'll be sharing with you the local solutions, like making artificial glaciers, that we are working here in order to adapt to these changing times. Glaciers are the secret of life in these otherwise lifeless-looking deserts. But now, they are melting away at an alarming rate due to climate change. And this results in shortage of water for the farmers and many conflicts. But all is not gloom and doom. Some of us are working on artificial glaciers that conserves the wasting water in winters and stores it in huge mountains of ice. Then in spring, as these mountains melt, it feeds the farms when the farmers need the most. Then in June, the natural glacial melt streams start flowing and there's actually an excess of water. So the challenge is really to make sure that such ice lasts through the critical months of April and May. And for this, we devised a new concept that we call the ice stupa form of artificial glaciers. Cones of ice that rise vertically upwards and hence does not melt easily in the sun. To prove that the concept works, at our school with my students, we made a 2-story high prototype last winter. The principle or the science behind it is rather simple, that water always maintains its level. We buried a pipeline with its inlet some distance upstream and the outlet where we wanted the glacier to be. Therefore, there was a difference in height between the inlet and the outlet of the pipe. Since water maintains its level, the water at the outlet of the pipe rises to almost the same height as the source, and this requires no electricity, no machines, it's just gravity. Now this water that gushes out from the top of the outlet starts free